हेलो दोस्तों, मैं दमलेश प्रजापति और आप देख रहे हैं दमलेश प्रजापति यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं कक्षा 12वीं इतिहास भाग 2 का पाठ लेते हैं 7वां। इस पाठ के अंदर है एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। इसके बारे में हम देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे 50 से अधिक मोस्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में और साथ ही में महत्वपूर्ण नोट्स है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही मस्ट है, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। चलो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। हम क्वेश्चन लेते हैं पहला। हमारे पहले क्वेश्चन के अंदर दिए गए है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है जो की गई थी, यानी कि कब की गई थी। 14वीं शताब्दी में, 13वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी। इसका राइट आंसर हो जाएगा जो है कब हो है 14वीं शताब्दी में। 1333 ईस्वी के अंदर है जो हरिहर व बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 14वीं शताब्दी में। कब हो जाएगा? 14वीं शताब्दी। अब हम क्वेश्चन लेते हैं दूसरा। दूसरे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि विजयनगर पर आक्रमण करके लूटा गया था, यानी कि इसे कब आक्रमण किया था और कब लूटा गया था। 1365 के अंदर, 1565 के अंदर, 1465 के अंदर या 1265 के अंदर। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा कौन सा? अब हम देखते हैं, हो जाएगा 1565। कब हो जाएगा? 1565 के अंदर है जो इस पर आक्रमण करके इसको लूटा गया था। क्वेश्चन लेते हैं तीसरा। तीसरे के अंदर दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की पूर्णतया विनष्ट हो गया था, यानी कि पूरी तरह से विनष्ट यानी कि नष्ट कब हो गया था। 17वीं 18वीं शताब्दी तक, 11वीं 14वीं शताब्दी तक, 13वीं से 14वीं शताब्दी तक या फिर में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? 17वीं 18वीं शताब्दी तक है जो 17वीं 18वीं शताब्दी तक आते आते ही क्या विजयनगर साम्राज्य पूर्णतया से नष्ट हो गया था। क्वेश्चन लेते हैं चौथा। चौथे क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि विजयनगर शहर को पूर्णतः ध्वस्त हो जाने के बाद इसे हम्पी नाम से याद रखा गया था, जिस नाम का आविर्भाव स्थानीय देवी के नाम से हुआ था। उस देवी का नाम क्या है? यानी कि विजयनगर की जो देवी थी, महत्वपूर्ण देवी थी, उस देवी का नाम बताना है। उसका हम्पा देवी था, संपा देवी था, पंपा देवी था या फिर इसमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है जो दोस्तों हो जाएगा कौन सा? हम्पा देवी या यानी कि पंपा देवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है जो पंपा देवी हो जाएगा। पंपा देवी से ही लिया गया था विजयनगर साम्राज्य उसका जो है देवी से इसका आविर्भाव हुआ था। अब हम क्वेश्चन लेते हैं पांचवा। पांचवे के अंदर दिया गया है कि हम्पी के भग्नावशेष एक अभियंता द्वारा तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे, यानी कि इसके जो हम्पी के अंदर जो भगवान जो पुराने अवशेष थे वो कब लाए गए थे, यानी कि जो है जो प्रकाश के अंदर कब लाए गए थे। 1700 में, 1600 में, 2000 में, 1800 में। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा? राइट आंसर है जो 1800 ईस्वी के अंदर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1800 ईस्वी। चौथा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। इसके 1800 ईस्वी में हम्पी के जो भगवान है उसको क्या किया? प्रकाशित में लाया गया था 1800। क्वेश्चन लेते हैं छठा। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी, यानी कि हरिहर बुक्का दो भाई थे, उन्होंने कब की थी विजयनगर की जो स्थापना है जो कब की गई थी। 1337 ईस्वी में, 1237 ईस्वी में, 1137 ईस्वी में या 1437 ईस्वी। इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका जो राइट आंसर है जो हो जाएगा 1336 ईस्वी के अंदर हरिहर व बुक्का नामक जो दो भाई थे उन्होंने क्या किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1336। अब हम क्वेश्चन लेते हैं सातवां। सातवें के अंदर दिया गया कि विजयनगर शासकों में जो उड़ीसा के समकालीन राजवंश के शासक थे उनका नाम क्या था, यानी कि उनका नाम क्या, किस नाम से जाने जाते थे विजयनगर शासक जो उड़ीसा के राजवंश है। राजपति, गजपति, अशोपति या राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा क्या? गजपति नाम से जाने जाते थे। जो उड़ीसा के जो जो समकालीन राजवंश के जो शासक थे वो किस नाम जाने जाते थे? वो है जो गजपति के नाम से जाने जाते थे। क्वेश्चन लेते हैं आठवां। आठवें के अंदर दिया गया है कि होयसलों के राज्य का विकास हुआ था, यानी कि होयसलों है जिसका विकास कब हुआ था। केरल में हुआ था, महाराष्ट्र में हुआ था, कर्नाटक में हुआ था या फिर कहीं पर नहीं हुआ था। इसका राइट आंसर हम देखते हैं। इसका राइट आंसर है क्या है? कर्नाटक। क्या है? कर्नाटक के अंदर है जो होयसलों है उसका राज्य है उसका विकास हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कर्नाटक के अंदर हुआ था दोस्तों। इसका राइट आंसर है जो यहाँ पर आप ऊपर देख सकते हैं। क्वेश्चन लेते हैं नवा। नवे के अंदर दिया कि विजयनगर के शासकों ने अपने आप को क्या कहा था, यानी कि विजयनगर के जो शासक थे वो हुआ करते थे वो अपने आप को क्या कहा जाता था? क्या कहते थे? राव कहते थे, राज, सामंत या राय। इसका राइट आंसर है जो क्या होता था? राय होता था। क्या हो जाएगा? राय। यानी कि विजयनगर के शासक थे अपने आप को राय कहते थे। अब क्वेश्चन लेते हैं दसवां। दसवें के अंदर दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी, यानी कि जब विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना हुई थी तो दिल्ली सल्तनत के शासक कौन थे? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक या मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। इसका राइट आंसर है जो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक है जो उस समय दिल्ली सल्तनत के क्या थे? शासक थे।
अब क्वेश्चन लेते हैं 11वां। 11वें के अंदर दिया गया है कि 11वें के अंदर दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक है जो किस वंश के थे, यानी कि संस्थापक वंश क्या था उनके, संगम वंश, सुलु वंश, तुलु वंश या अफगान वंश। इसका राइट आंसर है जो क्या हो जाएगा, संगम वंश। यानी कि विजयनगर जो साम्राज्य के संस्थापक है हरिहर बुक्का वो थे संगम वंश से। कहाँ, किस वंश से थे, संगम वंश से। अब क्वेश्चन लेते हैं 12वें क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक का नाम क्या था। संस्थापक कौन थे, देवराय प्रथम, कृष्ण देवराय, हरिहर व बुक्का या वीर नरसिंह। इसका राइट आंसर हो जाएगा हरिहर व बुक्का, दो भाई थे, उन्होंने इस संस्था इसकी है जो स्थापना की थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में। अब क्वेश्चन आ गया है कि 13वां है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, 1296 में, 1310, 1326, 1336। यानी कि दोस्तों अभी बताया था मैंने 1336 के अंदर हरिहर बुक्का है दोनों भाइयों ने क्या की थी, इसकी स्थापना की थी। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 14वां। 14 के क्वेश्चन के अंदर दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य किन दो नदियों की दुआब में फला फूला, यानी कि किन दो नदियों के बीच के अंदर का क्षेत्र है जो विजयनगर कहलाता है। कृष्णा व तुंगभद्रा दुआब, कृष्णा गोदावरी दुआब, तुंगभद्रा कावेरी दुआब, गंगा यमुना दुआब। इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा तुंगभद्रा दुआब। यानी कि दुआब यानी कि दो नदियों के बीच क्या चलती है, इसके बीच का क्षेत्र होता है जो क्या कहता है, दुआब कहलाता है। यानी कि पंजाब, हमारे भारत के अंदर दिया गया पंजाब है जो 5 नदियों के बीच से होकर गुजरता है उसे पंजाब कहा जाता है। यानी कि 5 नदियों का दुआब होता है उसे पंजाब कहा जाता है। 2 नदी के बीच क्षेत्र होता है उसे दुआब कहा जाता है। इसी प्रकार से विजयनगर साम्राज्य है जो 2 नदियों के बीच कृष्णा व क्या थी, तुंगभद्रा नदी के बीच का क्षेत्र था, इसीलिए दुआब कहलाता। अब हम क्वेश्चन लेते हैं 15वां। इस क्वेश्चन के अंदर दिए गए कि विजयनगर साम्राज्य का है जो किस साम्राज्य से हमेशा प्रतिस्पर्धा चलता था, यानी कि प्रतिस्पर्धा चलती थी हमेशा, युद्ध का वातावरण यानी कि आक्रमण का वातावरण चला रहता था। दिल्ली सल्तनत से, पश्चिमी शक्तियों से, बहमनी साम्राज्य या मालवा से। इसका आंसर है जो दोस्तों आप अपनी पुस्तक के अंदर ढूंढ कर कहीं भी देकर आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो कैसा लगा ये भी बिल्कुल अच्छी तरह से जो हमने बताया उसके बारे में बता दीजिए आपको कैसा लगा है, और कमेंट और लाइक ज़रूर कर दीजिए। अब हम देखते हैं हमारे नोट्स। अब हम देखते हैं महत्वपूर्ण नोट्स, जिसमें पहला पॉइंट दिया गया है विजयनगर अथवा विजय का शहर साम्राज्य की स्थापना 14वीं शताब्दी में की गई थी। कब की गई थी, 14वीं शताब्दी में अंदर की गई थी, 1336 ईस्वी के अंदर की गई थी। अब पढ़ लेते हैं दूसरा, ये कृष्णा तुंगभद्रा दोआब क्षेत्र में स्थित था। इसके प्रमुख शासक कृष्ण देव राय थे। शासनकाल है जो 1509 से 1529 के अंदर तक रहा था। यानी कि जो प्रसिद्ध है जो शासक कौन थे, कृष्ण देव राय थे। इनका शासनकाल है जो 1509 ईस्वी से लेकर 1529 तक रहा था। पॉइंट लेते हैं तीसरा। तीसरे के अंदर दिए गए कि हम्पी के भग्नावशेष 1800 ईस्वी के में एक अभियंता तथा पुराविद कर्नल कॉलिन मैकेंजी द्वारा प्रकाश में लाए गए थे। इनके मोस्ट क्वेश्चन है जो मैंने नोट्स के अंदर बनाए, मोस्ट जो छांट कर बनाए हैं। इसके अंदर दिया गया है कि 1800 ईस्वी के अंदर, यानी कि एक अभियंता था कौन, कर्नल कॉलिन मैकेंजी। यानी कि क्वेश्चन आ सकता है कि हम्पी के जो भग्नावशेष है उनको प्रकाश में कौन लाया था, यानी कि कर्नल कॉलिन मैकेंजी लाए थे। क्वेश्चन लेते हैं चौथा। इसके अंदर दिया गया है कि मैकेंजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी में कार्यरत थे, इन्होंने इस स्थान का पहला सर्वेक्षण मानचित्र तैयार किया गया था। मानचित्र तैयार किसने किया था, पहला है जो कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने किया था। किसने किया था, कर्नल कॉलिन मैकेंजी ने। पॉइंट लेते हैं पांचवा। पांचवें के अंदर दिया गया है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 2 भाइयों हरिहर व बुक्का द्वारा 1336 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1336 ईस्वी में की गई थी। पढ़ लेते हैं छठा। विजयनगर साम्राज्य के शासक अपने आप को राय कहते थे। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और दोस्तों इसमें जितने भी नोट्स दिए गए हैं वो भी एकदम मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है किताब के अंदर से छांट कर हमने बनाए हैं, जो आपके लिए बहुत ही परीक्षा दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। जो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। पॉइंट लेते हैं सातवां। विजयनगर शासकों के दक्कन के सुल्तान तथा उड़ीसा के गजपति के साथ संघर्ष हुए थे। किसके साथ संघर्ष हुए थे, दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के गजपति के साथ संघर्ष हुए थे, जो संघर्ष चलते रहते थे। पॉइंट लेते हैं आठवां। आठवें के अंदर दिया गया है कि इस काल में शासक अश्व सेना के घोड़ों के लिए अरब व्यापारी पर निर्भर थे। इनकी अश्व सेना जो महत्वपूर्ण सेना के अंग माने जाते थे, जो उसके लिए घोड़े हैं, जो घोड़ों का निर्यात यानी कि आयात है जो अरब व्यापारियों से किया जाता था, उस पर निर्भर हुआ करते थे। पॉइंट लेते हैं नौवां। विजयनगर मसालों, वस्त्रों तथा रत्नों के बाजारों के लिए प्रसिद्ध था। क्योंकि विजयनगर किसके लिए प्रसिद्ध था, मसाले हैं, वस्त्र है, रत्न है, अनेक प्रकार वस्त्र मसालों उसके लिए प्रसिद्ध था।
पढ़ लेते हैं 10वां, व्यापार से प्राप्त राजस्व राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था। यानी कि जो व्यापार से जो भी प्राप्त राजस्व यानी कि जो भी जो संख्या है यानी कि जो भी माल यानी कि जो भी राजस्व या फिर सिक्के है धन या प्राप्ति होती थी उसको क्या किसमें काम लिया जाता, राज्य की समृद्धि में महत्वपूर्ण योगदान देता था, यानी कि उसके विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान देता था। अब पॉइंट लेते हैं 11वां, और इसके अंदर दिए गए है कि विजयनगर पर संगम, चुलू, तुल्लु व अराबिद वंशों ने शासन किया था। यानी कि किन किन जो वंशों ने शासन किया था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो संगम है, चुलू है, तुलु है, अरबिद है, जो वंश तो उन्होंने शासन किया था। क्वेश्चन लेते हैं 12वां, विजयनगर के सर्वाधिक प्रसिद्ध राजा कृष्णदेव राय तुलु वंश से संबंधित है। यानी कि प्रश्न आ सकता है कि जो सर्वाधिक राजा प्रसिद्ध राजा थे कृष्णदेव, वो किस वंश से संबंधित है। उसका राइट आंसर हो जाएगा तुलु वंश। और हरिहर व बुक्का है जो किस राज्य जो वंश से संबंधित है, उनका है जो संगम वंश से संबंधित है। इनके शासन की शारीरिक विशेषताएं, विस्तार और सुदृढ़ीकरण था। इनकी विशेषताएं क्या है बता सकते हैं आपकी, जो भी सारी विस्तार और सुदृढ़ीकरण, यानी कि अपने राज्य का विस्तार करना और पूरा राज्य की सुदृढ़ीकरण यानी कि महत्वपूर्ण जो है शक्तिशाली बनाना था। इन्होंने शासनकाल के विषय में अमुक्त मल्यद नामक तेलुगु भाषा में कृति लिखी थी। किस भाषा में लिखी थी? तेलुगु भाषा में। कौन सी लिखी थी? अमुक मल्यद नामक कृति है जो लिखी थी। अमुक मल्यद, कौन सी कृति? अमुक मल्यद नाम जो है लिखी थी। अब हम पॉइंट लेते हैं 13वां। 13वें के अंदर दिए गए है कि विजयनगर शहर की विशाल किलेबंदी की गई थी। विजयनगर शहर की क्या की थी? विशेष रूप से है जो विशाल किलेबंदी की गई थी। अब्दुल रज्जाक के अनुसार इसे 7 दीवारों में घेरा गया था। इनमें शहर, कृषि क्षेत्र तथा जंगलों को भी साथ में घेरा गया। विजयनगर है जो उसकी किलेबंदियाँ की गई थी, यानी कि दीवारों से घेरा गया था। कितनी दीवार थी? 7 दीवारों से घेरा गया था। और उसी सभी दीवारों के अंदर जो कृषि है, जंगल है वगैरह, जो भी शहर है उसको साथ में ले लिया गया था, क्योंकि युद्ध की स्थिति में अंदर जो भी काम आने वाले जो संसाधन या साधन थे उसको भी साथ में घेर लिया गया था। किस पॉइंट लेते हैं 14वां। इसके अंदर दिए गए कुएं, बरसात के पानी वाले जलाशय तथा मंदिरों के जलाशय आदि संभवतः सामान्य नगर निवासियों के लिए पानी के स्रोत के लिए रूप में कार्य करते थे। यानी कि जो भी कुएं हैं बरसात के लिए पानी जलाशय बनाए गए थे, मंदिरों में बनाए गए थे, वो क्या काम आते थे? मंदिर यानी कि आम नागरिकों के लिए पानी की व्यवस्था के रूप में कार्य है जो काम आते थे। अब हम पॉइंट लेते हैं 15वां। इसमें 15वें के अंदर दिया गया है कि 15वें पॉइंट में दिया गया है सबसे प्रभावशाली 2 मंच है, सभा मंडप, महानवी डिब्बा। इसके अंदर पूछा जा सकता है कि जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर 2 मंचों के नाम बताइए, यानी कि मंचों के बारे में बताइए। जो पहला मंच है सभा मंडप, दूसरा है महानवी डिब्बा। पॉइंट लेते हैं 16वां। राजकीय केंद्र में सबसे सुंदर भवनों में एक है लोटस महल। यानी कि राजकीय केंद्र के अंदर सुंदर भवन के जो है एक भवन के बारे में बताइए, तो उसका हम नाम लिख सकते हैं लोटस महल। लोटस महल यानी कि ये लोटस महल यानी कि कमल के रूप में माना जाता था। पॉइंट लेते हैं 17वां। नायक सेना प्रमुख थे। नायक कौन कहलाते थे? नायक क्या थे? या फिर आ सकता है नायक कौन थे? नायक है जो सेना के प्रमुख थे, यानी कि सेनापति कह सकते हैं। उनके पास सशस्त्र समर्थक सैनिक होते थे। सशस्त्र यानी कि शस्त्र से युक्त समर्थक सैनिक होते थे। समर्थक यानी उनके साथ देने वाले सैनिक हुआ करते थे, उन्हें नायक कहा जाता था। अब हम देखते हैं कि नायक है जो सेना के जो सैनिक होते थे, लेकिन अमर नायक कौन होते थे? अमर नायक है जो सेना के सैनिक कमांडर थे, यानी कि उसकी सबसे ऊपर होते थे, पूरी सेना को कंट्रोल करने वाले, यानी कि सैनिक अमर नायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अमर नायक। और जो नायक है जो एक विशेष टुकड़ी के होते थे, और अमर नायक पूरी सेना के कमांडर होते थे, उसे अमर नायक कहा जाता था। पढ़ लेते 19वां। विजयनगर नगर में 2 प्रसिद्ध मंदिर है, जो विरूपाक्ष मंदिर है, विट्ठल मंदिर है। इसके अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि विजयनगर 2 प्रसिद्ध मंदिरों के नाम बताइए। पहला है जो विरूपाक्ष मंदिर, दूसरा है विट्ठल मंदिर। क्या हो जाएगा? विरूपाक्ष और विट्ठल मंदिर। क्वेश्चन लेते हैं 20वां। हजाराराम मंदिर विजयनगर के राजकीय के केंद्र में स्थित है, यानी कि राजकीय केंद्र में एक तो है लोटस महल भी आता है, और दूसरा आता है विजयनगर। मंदिरों के अंदर पूछा जाए तो आधा हजाराराम मंदिर है जो राजकीय केंद्रों में अंदर आता है। हजाराराम मंदिर है जो विजयनगर राज्य के अंदर स्थित है। और पॉइंट लेते हैं 21वां। दक्षिण के मंदिरों के ऊंचे द्वारों को गोपुरम कहा जाता था। यानी कि दक्षिण भारत के अंदर जो बड़े बड़े मंदिर होते थे उनके ऊंचे ऊंचे द्वार, यानी कि बड़े बड़े द्वार उसे गोपुरम कहा जाता। क्या कहा जाता? गोपुरम कहा जाता था। यानी कि प्रवेश द्वारों को क्या कहा जाता था? गोपुरम कहा जाता था। पॉइंट लेते हैं 22वां। महानवी डिब्बा एक विशालकाय मंच है जो लगभग 11,000 वर्ग फीट के आधार से 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। यानी कि महानवी डिब्बा क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन वार्षिक परीक्षा के अंदर भी आ चुका है, और आगे भी वार्षिक परीक्षा में आने की पूरी संभावना है।
क्योंकि इसका उत्तर हम लिख सकते हैं मानव डिब्बा क्या है, तो एक विशाल का मंच है। क्या है? एक मंच है जो 11,000 फुट क्या है वर्ग फीट के आधार पर फैला हुआ है और 40 फीट की ऊंचाई तक जाता है। इसके बारे में हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट में ज़रूर कुछ लिखकर बता दीजिएगा। वीडियो को आगे चलाते हुए हम क्वेश्चन पॉइंट देखते हैं। 23वां, शहरी केंद्र के बारे में बताया गया है कि शहरी केंद्र की सड़कों पर सामान्यतः लोगों के आवास के कम साक्ष्य मिले हैं। इनकी शहरों के अंदर सड़कें बनी हुई थी, उसके सामान्य यानी कि उसके आसपास है जो लोगों के मकान या कि रहने के स्थान बहुत ही कम मिले, क्योंकि शहर की सड़कें होती थी उसके अंदर आवाज़ वगैरह होती थी, इसलिए वहाँ पर क्या है मंदिर या फिर कोई भी नगर है या फिर कोई घर बार जो बहुत ही कम हुआ करते। पुरातत्वविदों के को कुछ स्थानों से परिष्कृत चीनी मिट्टी मिली है। उनका सुझाव है कि यहाँ पर अमीर व्यापारी रहते होंगे। चीनी मिट्टी यानी कि बहुत ही बारीक मिट्टी मिलती है, इससे अनुमान लगाया है पर उसके इतिहासकारों ने यानी कि उसके पुरातत्वविदों ने कि यहाँ पर अमीर व्यापारी है जो रहते होंगे, जिस कारण यहाँ पर चीनी मिट्टी पाई जाती है। अब पॉइंट लेते हैं 24वां, पुर्तगाली यात्री बारबोसा के अनुसार सामान्य लोगों के आवास सपर की है, पर फिर भी सुदृढ़ व्यावसायिक आधार पर कई खुले स्थानों वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित है। यानी कि देश में पुर्तगाली यात्री आया था बारबोसा, उनके अनुसार क्या बताया गया है कि जो सामान्य लोग हैं उनके आवास है छप्पर के, यानी कि जो भी घरों के अंदर साज सज्जा द्वारा बनाए गए छप्पर से जो भी है छप्पर द्वारा बनाए जाते थे उसके आधार पर है, और व्यवसाय के आधार पर है जो खुले स्थान वाली लंबी गली में व्यवस्थित है। जो व्यवसाय बाजार है खुली गलियों के अंदर जो व्यवस्थित रूप से लगे हुए हैं। अब हम पॉइंट लेते हैं 25वां। इसके अंदर दिया गया है कि जल संपदा के बारे में बताया गया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि विजयनगर की जो जल संपदा उसके बारे में बताइए, तो हम लिख सकते हैं तुंगभद्रा यानी कि तुंगभद्रा नदी है उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। कहाँ पर बहती है? उत्तर पूर्व दिशा में बहती है, विजयनगर के उत्तर पूर्व दिशा में बहती है। विजयनगर की भौगोलिक स्थिति के विषय में सबसे चौंकाने वाला तथ्य इस नदी के द्वारा निर्मित प्राकृतिक कुंड। क्या लिख सकते हैं हम? प्राकृतिक कुंड है, यानी कि चौंकाने वाली जो भौगोलिक स्थिति है प्राकृतिक कुंड है जो बना हुआ है। शहर के चारों ओर ग्रेनाइट की पहाड़ी है जो करधनी का निर्माण करती प्रतीत होती है। करधनी यानी कि तीखी तीखी जो है जो पर्वत जो श्रेणी होती है उसका निर्माण करती प्रतीत होती है, और ग्रेनाइट की जो पहाड़ियाँ बनी हुई है। इस प्रकार से है जो जल संपदा की जो क्या है प्रमुख रूप से क्या है इसकी महत्वपूर्ण होती है। पॉइंट लेते हैं 26वां, जिसमें अंदर ए में बताया गया है कि कमलपुरम जलाशय एक महत्वपूर्ण हौज है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कमलपुर जलाशय है जो क्या है? महत्वपूर्ण हौज यानी बहुत ही बड़ा क्या है एक पानी इकट्ठा करने का स्रोत बना हुआ, जिसका निर्माण है जो 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था। यानी कि इस नहर के माध्यम से राजधानी के अंदर तक लाया जाता है, यानी कि नहर के माध्यम से, यानी कि नहर से माध्यम से क्या है पानी आता था उसके अंदर एकत्रित होता था, और सारा पानी है जो खेतों की सिंचाई और अनेक रूपों में लिया जाता था। इसीलिए कमलपुर जलाशय जो महत्वपूर्ण क्या है हौज है, क्या बना हुआ है हौज है। और साथ ही बी के अंदर बताया गया है कि हीरिया नहर महत्वपूर्ण जल संपदाओं में से एक है जिसे भगोनावासी के बीच देखा जा सकता है। यानी कि जल संपदा के बारे में भी बात कर रहे हैं हम, तो उसके अंदर बताया गया पहला है जो कमलपुर जलाशय बताया और दूसरा बताया हीरिया नहर, और एक प्राकृतिक कुंड है जो विजयनगर साम्राज्य के अंदर चारों ओर तुंगभद्रा नदी से बना हुआ है। और इसके बता सकते हैं कि हीरिया नहर जल संबंध महत्वपूर्ण भगोनावासी के बीच देखा जाता है, यानी महत्वपूर्ण जल संबंध के अंदर है वीर्य नहर है जो महत्वपूर्ण पानी की स्रोत बनती है। अब पॉइंट लेते हैं 27वां। इसके अंदर दिया गया कि राक्षसी तांगड़ी तालीकोटा का युद्ध है जो 1565 में विजयनगर की सेना प्रधानमंत्री राम राय के नेतृत्व में हुआ था। राक्षसी तांगड़ी के युद्ध में उत्तरी जहाँ से उसे बीजापुर गोलकोंडा अहमदनगर की संयुक्त सेनाओं का सामना की शिकस्त मिली थी। यानी कि राक्षस तांगड़ी या तालीकोट युद्ध है जो क्या है इसके अंदर हम बता सकते हैं कि 3 राज्यों की सेना के सामने 1 2 यानी कि 3 राज्यों की सेना 1 2 3 यानी कि बीजापुर गोलकोंडा और अहमदनगर की सेना के सामने, इसकी पूरी सेना के सामने एक विजयनगर की सेना का सामना हुआ था। 1565 के अंदर हुआ था। कब हुआ था? 1565 के अंदर हुआ था। इसे ही क्या कहा जाता है? राक्षस तांगड़ी कहा जाता है, यानी कि राक्षसी तांगड़ी या तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है, जिसके अंदर उसके सेना के प्रधानमंत्री यानी अमरनायक कौन थे? राम राय के नेतृत्व में, यानी कि राम राय थे। कौन थे? राम राय थे। संयुक्त सेना के सामना हुआ था। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारा वीडियो आज है जो पूरा हुआ है, इसके अंदर हमने 50 यानी 15 से ज़्यादा है जो मस्ट क्वेश्चन आंसर के बारे में देखा है, और
बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट नोट्स है उसके बारे में जानकारी प्राप्त की है, जो 2023 वार्षिक परीक्षा यानी कि बोर्ड परीक्षा 12वीं है उसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण रूप से काम आएंगे। इस प्रकार से हमारे वीडियो है जो अच्छे लगे हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और साथ ही में बेल आइकन घंटी है उसको दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा, क्योंकि हमारे वीडियो टाइम टू टाइम आप तक पहुंच सके और आप है जो अपनी परीक्षा की तैयारी आसानी से कर सके। धन्यवाद।